हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। और पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान् विशाञ्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। और हम शुरुआत करते हैं। तो हम कल पढ़ रहे थे भगवत गीता से कि भगवत गीता को हमें विनम्र भाव से समझना चाहिए और भगवान में हमें द्वेष नहीं देखना चाहिए। और एक भक्त और जो भगवान से द्वेष नहीं करता है वो भगवत गीता को समझ सकता है। और श्रील प्रभुपाद जी बता रहे थे कि सैद्धांतिक रूप से कम से कम हमें इतना तो स्वीकार करना चाहिए कि कृष्ण भगवान है, तो हम गीता समझने के पात्र होंगे। तो लास्ट पैराग्राफ ने ये पढ़ा था, जब तक कोई भगवत गीता का पाठ विनम्र भाव से नहीं करता तब तक उसे समझ पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह एक महान रहस्य है रहस्य है ये महान भगवत गीता का। हाँ, अभी हमें नहीं लगता है कि रहस्य है कि नहीं रहस्य है, हम उसमें पढ़ते रहते हैं। नहीं, सैद्धांतिक रूप से समझ गया ना, कृष्ण भगवान है, हम अंश हैं उनके, हमें उनके पास जाना, भक्ति करके। प्रोसेस क्या है? भक्ति करके उनके पास जाना। लेकिन हमारी अविद्या और हमारी जो कहते हैं ना, अविद्या और हमारे जो क्या बोलते हैं अनर्थ, उसकी वजह से हम समझ नहीं पा रहे हैं और हम फिर फंसे हैं इस दुनिया में। अगर हम समझ जाएं कि मृत्यु के बाद क्या होगा, और ये समझ जाएं कि अभी जो हम कर रहे हैं वही हमारी अगली मृत्यु के बाद क्या होने वाला है वो बनेगा, मतलब लिंक है। एक तरीके से लिंक है। क्या लिंक है? अभी की लाइफ मेरी लिंक है नेक्स्ट बर्थ के लिए। मैं जैसा करूंगा वैसा मुझे नेक्स्ट बर्थ मिलेगा, तो फिर वो पाप नहीं करेगा और बचेगा और अच्छे कर्म करेगा, क्योंकि उसे पता है कि लिंक है मेरी नेक्स्ट बर्थ। तो वो अच्छा कार्य करेगा ना, कि ताकि मैं अच्छा हो वो कर सकूं। तुमने ये लाल टीका लगाया है क्या? सही में सोच रहा नहीं, सत्वगुण से रजोगुण में कहाँ से आ गई तुम? नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हटाओ, मतलब मैं बता रहा हूँ कि सत्वगुण से रजोगुण में आ गई। और कौन कौन आ गया सत्वगुण से रजोगुण में? सभी रजोगुण में है और रजोगुण से तमोगुण में आ जाते हैं। खासकर जब माला पे जप करते हैं सुबह सुबह, तब खासकर मैं तमोगुण में ज्यादा नींद आने लगती। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे। और हाँ, पढ़ने से पहले मुझे याद आया, आज तिरुभाव दिवस है श्री रामानंद राय का, जो एक विद्वान थे, पंडित थे, मतलब विद्वान थे। और स्वयं श्री कृष्ण जब भक्त के रूप में अवतार लिया था, चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो जैसे कि कुरुक्षेत्र में
कृष्ण ने भगवत गीता सुनाई अर्जुन को, और वहां पे वो संवाद, मतलब कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है, साध्य साधन क्या है, इसकी व्याख्या बताओ। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने सुना श्री रामानंद राय ने, श्री रामानंद राय से। और श्री रामानंद राय कौन थे? अर्जुन के अवतार थे। और बताते हैं ललिता सखी के भी थे, और एक उनके सखा थे गोप, उनका नाम भी अर्जुन था, उनके भी थे। मतलब सम्मिलित अवतार कह सकते हैं हम, काफी लोग थे उसमें संग। तो जब भी वह शास्त्रों से कोट करते थे कि शास्त्र में वर्णाश्रम धर्म बताया गया, अगर उसका हम नियम पालन करेंगे तो हम धीरे धीरे कृष्ण महत्व को पूर्ण मतलब प्राप्त कर सकते हैं। तो कहते हैं ये तो सही नहीं है, और आगे बताओ। तो चैतन्य महाप्रभु रिजेक्ट 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 करते रहते हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे ये गलत है, कह रहे हैं और बताओ इससे आगे, ठीक है और बताओ और बताओ। और जाके फिर जो गोपी और जो राधा कृष्ण की लीला है वहां जाके पहुंच जाते हैं, और वहां से फिर चैतन्य महाप्रभु के अंदर पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनका सम्मिलित अवतार चैतन्य महाप्रभु आए। फिर वहां उनके मुख पे हाथ रख देते हैं कि बस अब मत खाओ इसके आगे। तो हमें समझना चाहिए कि श्री रामन राय का आज तिरुभाव दिवस है, तो हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि जिस तरीके से विद्वान थे, मतलब शास्त्रों के और रसज्ञ, बोला जाता है कि रसज्ञ विद्वान, क्योंकि जब सरम भट्टाचार्य थे, जब उनकी आंखें खुल गई थी, वो समझने लगे थे अच्छा आप ही साक्षात भगवान हो। और जब वे भक्त बन गए थे तो उन्होंने बोला था कि आप जब यात्रा पे निकलोगे तो आपको एक रसज्ञ मिलेंगे, जो वो आपका इंतजार कर रहे हैं, आप उनसे जाके मतलब वार्तालाप करें। तो इस तरीके से मतलब भेंट होती है उनकी, मिलते हैं, खूब बातें करते हंसते हैं, और थकते नहीं हैं। फिर घर जाते हैं, फिर आते हैं, फिर स्टार्ट हो जाता है। इस तरीके से चलता रहता है संवाद काफी दिन। ठीक है, तो आज उनका तिरुभाव दिवस है, तो हम आगे पढ़ते हैं। ये उड़ने का झंझट खत्म नहीं हुआ। आप लोग ही पालो अब, ऐसे कर देना। हाँ बस, अब ठीक है। ठीक है, महान रस से ये तो पढ़ लिया हमने, आगे पढ़ते हैं। तो भगवत गीता क्या है? कौन बताएगा? तो भगवत गीता क्या है? हैं? भगवत गीता है जो भगवान द्वारा गाया गया गीत है। और क्या है? क्या? हाँ वो तो है, मैंने भगवत गीता है वो, भगवान द्वारा गाया गया गीत है, इसमें कोई। ठीक है, वो भी है, और भगवत गीता बहुत कुछ है जैसे इसमें बता रहे हैं। भगवत गीता का प्रयोजन क्या है? मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना है। तो भगवत गीता क्या है? अब आंसर क्या आएगा? मनुष्य को अज्ञान से उबारना, भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना। अब बताओ अज्ञान क्या है? क्या? हाँ अभिषेक, अज्ञान क्या है? अविद्या तो है, मैं कुछ पढ़ाया था ना स्टार्टिंग में, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य श्लोक में नहीं बताया था? 5 सिम्टम नहीं थे अज्ञान के, वो बताना है ना। अज्ञान मतलब वही तो अज्ञान में बताया गया था, नाम भी तो था उसका कुछ। एक भी नाम याद नहीं आ रहा। तो आप थे नहीं तो क्या अपलोड नहीं की गई थी कि यूट्यूब पे? आपको सुनना चाहिए ना, फिर बताना चाहिए। किसी को याद नहीं आ रहा एक भी वर्ड? अभी अभी कितने दिन हुए? अच्छा 7वां दिन है ना, फर्स्ट डे में बताया था, आज 7th डे है ना, यानी 6 दिन पहले की बात ही तो है। अच्छे, चलो मैं एक बताता हूँ फिर बताया। पहला तम था, तम। तम, तम मतलब तमोगुण। हाँ मतलब अंधकार कह सकते हैं, और उसका सिम्टम था कि अपने स्वरूप को भूल जाना कि मैं क्या हूं। दूसरा क्या था? मोह, जो मैं नहीं हूं वो समझना। फिर क्या था? महामोह, महामोह मतलब जो भौतिक चीजें हैं, वस्तुएं हैं, जो शरीर से जुड़ी हुई वस्तुएं हैं, उनके लिए भोग की दृष्टि से देखना, या मैं भोगने वाला हूं, महामोह। फिर क्या था?
तामिश्र। तामिश्र मतलब अगर कोई भौतिक वस्तु छीनता है तो क्रोध आना, तामिश्र। और फिर क्या था, अंध तामिश्र। अंध तामिश्र मतलब भय, खो न जाए ये चीज। तो ये 5 सिम्टम थे अज्ञान के। और दूसरी तरह से क्या थे 5 सिम्टम अज्ञान के? दूसरी तरह से थे, तम मतलब अविद्या, और मोह मतलब अस्मिता। अस्मिता था ना, कुछ ऐसे ही वर्ड था, अस्मिता। और महामोह मतलब राग, और तामिश्र मतलब द्वेष, और अंध तामिश्र मतलब अभिनिवेश, यानी अपने स्वरूप को भूल जाना। और अपने स्वरूप को फिर से याद दिलाना कि आपका स्वरूप क्या है, यही उद्देश्य है गीता का। तो गीता का उद्देश्य क्या है? कि ये याद दिलाना कि आप भगवान कृष्ण हैं, आपका स्वरूप क्या है, और मतलब स्वरूप पता चलेगा आगे चल के। और आप मतलब फिर फिलहाल ये पता चल जाएगा कि आप शरीर नहीं आत्मा हो, और आपको इस जगत से कोई मतलब नहीं है, आप भगवान के हो, भगवान की भक्ति करनी है। ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी भगवत गीता पढ़ने से। तो उद्देश्य है कि इस संसार में जो फंसा है जीव, उसको निकाल के भगवत धाम भेजना। ये इसका प्रयोजन है भगवत गीता का। तो अब 5 चीज समझ में आ गई क्या क्या था, फिर से बताना। तो ये घुस जानी चाहिए। प्रभु जी तो कह रहे थे मैं डंडा लेके गेट पे बैठ जाऊंगा, पूछूंगा 5 चीजें ज्ञान की, और नहीं बताओगे तो डंडा पड़ेगा। तो बताओ 5 चीजें क्या है, फिर से बताओ। तम, तम, हम्म, हाँ, तामिश्र और अंध तामिश्र। ठीक है। और मैंने बताया था अविद्या। अविद्या से क्या होता है? अविद्या से 2 चीजें आती हैं, आवरण आत्मिका, और दूसरा क्या है, विक्षेप, विक्षेप आत्मिका। आवरण आत्मिका क्या करता है? वही मोह, अपने आप को भूल जाना। विक्षेपात्मक क्या करता है? जो नहीं हूं उसमें नियोजित कर देना। और उससे फिर 3 चीजें और निकलती हैं। जो मैं नहीं हूं उसमें स्थित जब हो जाएंगे, तो फिर राग द्वेष आ जाएगा, है ना, और भय आ जाएगा फिर। तो ये सब चीजें, ये पूरा टोटल मिला के अज्ञान है, और इसी अज्ञान में हम घूम रहे हैं। ठीक है, तो अज्ञान से बाहर निकलो, आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार से कठिनाइयों में है, जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए कठिनाई में था। तो कह रहे हैं कि जिस तरीके से अर्जुन कठिनाई में थे कि नहीं थे, जब युद्ध करने के लिए पहुंच गए थे, कल लड़ूं कि नहीं लड़ूं, मेरा तो गांडी भी हिल रहा है, कंपन हो रहा है, शरीर रोंगटे खड़े हो रहे हैं, पसीना आ रहा है, मैं गिर रहा हूँ। कठिनाई आ रही थी ना, इसीलिए तो सब ये सिम्टम हो रहे थे। तो उसी प्रकार से इस जगत में बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की कठिनाइयों में है। जैसे अर्जुन वहां कठिनाई में थे, हम ऑलरेडी कठिनाई में है यहाँ पे। ऐसा कोई इंसान बता सकते हैं कि जिसके पास कोई समस्या ना हो? नहीं, मैं इंसान की बात कर रहा हूँ। ऐसा कोई इंसान है जिसके पास कोई समस्या ना हो सकता है कि जो आपकी समस्या वो मेरी समस्या ना हो, लेकिन जो मेरी समस्या वो आपकी समस्या ना हो, लेकिन समस्या सबको है। किसी की हाइट छोटी है, अब समस्या है कि नहीं उसके लिए, पूरी जिंदगी भर समस्या है उसके लिए, लेकिन वो आपके लिए नहीं है। क्यों मेरा? अब कोई काला है, या कोई कैसा भी है, किसी की नाक टेढ़ी है, किसी का कुछ है, मतलब ये तो शारीरिक हो गई। लेकिन अब वैसे भी मान लो, किसी भी चीज की मान लो समस्या, कोई नहीं कह सकता कि मैं समस्या से निवृत्त हूँ, मेरे पास कोई समस्या नहीं है। कोई ना कोई समस्या हर किसी को है इस जगत में। तो ऐसी ही समस्या अर्जुन के पास खड़ी हो गई थी, जबकि अर्जुन तो दिव्य पद पे थे, लेकिन फिर भी इसमें बता रहे हैं। तो हर व्यक्ति यहाँ पे कठिनाई में होता है। बस फर्क इतना होता है कि जैसे कि प्रभु जी बता रहे थे, अब मुझे श्लोक समझ में ना आए तो कठिनाई समस्या है कि नहीं मेरे लिए, सामने वाले के लिए है समस्या, आए या ना आए श्लोक मतलब क्या है। ऐसे तो होता है ना। अब मान लो कि अब जो भक्त है और एक नॉन भक्त है, अब हो सकता है कि जो डिवोटी नहीं है वो, उसके लिए समस्या हो सकती है कि, जो बता रहे थे प्रभु जी, कि आप बाहर जा रहे हैं और राशन पानी ले रहे हैं, या फिर गर्मी पड़ रही है बहुत, राशन पानी लेने नहीं जा पा रहे हैं, समस्या है। या फिर सर्दी में, है ना, देखा ना कि सर्दी के टाइम में या बारिश के टाइम में अब शॉपिंग करने जाना है या कहीं जाना है, तो कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। लेकिन अब ब्रह्मचारी को कोई समस्या है ऐसी चीज की? वो तो अपने घर पे कोई मतलब ही नहीं है कि सब्जी वब्जी लानी है, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन गृहस्थ को सब टेंशन होती है, राशन लाना है, सब्जी लानी है, ये करना है, वो करना है, सारी चीज का दिक्कत होती है बच्चों को सब। और सबसे ज्यादा तो अब तो हो रही, प्रभु जी कह रहा है कि मैं जा रहा था हाल में।
तो कहने का मतलब ये है कि जब जब ब्रह्मचारी आश्रम में है तो कोई मतलब नहीं है कि कोरोना में प्याज कितने रुपए, सॉरी आलू कितने रुपए किलो था, टमाटर कितने रुपए किलो था, कोई मतलब था? भक्तों को क्या मतलब कितने रुपए किलो है? और लेकिन ग्रस्तों को पूछ लो कितने रुपए किलो, बता देंगे तुरंत। टमाटर तो आसमान छू रहा है भैया, 100 रुपए किलो पहुंच गया। ब्रह्मचारी क्या करना, वो तो मिल रहा है ना वहां पे। कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि टेंशन नहीं है। आपकी समस्या है, हो सकता है वो आपकी होगी, मेरी नहीं है। आपकी कठिनाई हो सकता है आपकी कठिनाई होगी, मेरी कठिनाई नहीं है। तो इसी प्रकार से अर्जुन को कठिनाई हो रही थी, क्या करें अब। लेकिन कृष्ण के लिए कठिनाई नहीं थी बिल्कुल भी, वो सिर्फ अर्जुन के लिए कठिनाई थी। तो कुल मिला के अर्जुन समर्थ व्यक्ति थे, फिर भी कठिनाई में थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली और हमने माया की शरण ग्रहण कर ली। फलस्वरूप इस भगवत गीता का प्रवचन हुआ। शरण ग्रहण करी कब करी थी? कौन सा श्लोक है वो? शरणम प्रपत्ते ऐसा करके श्लोक आता है कि अब मैं आपकी शरण में हूँ, आपको गुरु स्वीकार करता हूँ, अब आप मुझे बताइए जो मेरे लिए सही हो वो बताइए, मैं करूँगा। तब तक तो मित्र थे ना, तो आपस में बातें चल रही थी हंसी मजाक में। अब सीरियस हो गए, सीरियस मतलब अब गुरु का पद ले लिया, कृष्ण ने गुरु का पद ले लिया और अर्जुन ने शिष्य का पद ले लिया। अब जो बातें होंगी वो गंभीर होंगी, मतलब क्योंकि गुरु शिष्य की बातें गंभीर होती हैं, लेकिन मित्र की बातें गंभीर नहीं होती, हंसी मजाक भी चलता है। बोल दिया ना भी किया तो हंसी में टल गया। लेकिन जब कोई गुरु अपने शिष्य से कोई बात बोलता है तो वो एकदम गंभीर होती है, वो करना होता है तुरंत। जैसे कि हाँ प्रभु जी कुछ बोलते हैं फोन पे, तुरंत एक्शन लेते कि नहीं लेते हैं उस चीज पे? बोला और तुरंत एकदम लग गए। और बाकी कोई दोस्त तो बोलते ठीक है हाँ, देखेंगे, ओके देखेंगे, अब भूल गए यार, भूल गए यार, चलो कल देखेंगे, ऐसे। लेकिन जब गुरु कुछ बोलते हैं तो तुरंत करना होता है उसको, यानी गंभीर होता है। इसलिए शिष्य का पद ग्रहण कर लिया था अर्जुन ने। इसीलिए कह रहे हैं कि फिर भगवत गीता का प्रवचन हुआ। अर्जुन ही नहीं वरना हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक अस्तित्व के कारण चिंताओं से पूर्ण है। चिंता तो है ना, चिंता तो हमें घेरी रखे हैं। हमारा अस्तित्व ही अनिश्चितत्व के परिवेश में है। ये बहुत अच्छा बताया था। प्रोपा ने ये इंट्रोडक्शन लिखी है, पहले भी मैंने पढ़ी थी 2 3 बार। लेकिन अब जब पढ़ रहा है तो इसमें बहुत पता चल रहा है कि प्रोपाद ने क्या क्या नहीं बता दिया इंट्रोडक्शन में। सोच के देखो, फिर से पढ़ता हूँ। हमारा अस्तित्व ही अनिश्चितत्व के प्रवेश में है। क्या मतलब है इसका? आगे बताते हैं। वस्तुतः हम अनिश्चितत्व से भयभीत होने के लिए नहीं है। हमारा अस्तित्व सनातन है, लेकिन हम किसी न किसी कारण से असत में डाल दिए गए हैं। असत का अर्थ है, असत का अर्थ उससे है जिसका अस्तित्व नहीं है। देखो इस जगत में आप जो भी भौतिक वस्तु देख रहे हैं, मटेरियल वस्तु जो भी आप देख रहे हैं इस जगत में, वह क्या है? क्षणिक है। जो भी आप देख रहे हैं आपको पता नहीं क्षणिक है, ठीक है? पहला, क्षणिक है। और जिसका क्षय हो भी रहा है कंटिन्यू, पर हमें दिख नहीं रहा है। क्षणिक है और होता जा रहा है, क्षणिक क्षणिक क्षणिक। हम कोई भी गैजेट लाते हैं, कोई भी चीज लाते हैं तो हमें दिखता है कि हाँ ये अब हमेशा रहेगा मेरे पास, लेकिन किसी दिन देखना ही खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। हर चीज ही धीरे धीरे नई आती आती जाती है ना, क्षणिक होती जा रही है। यानी जिस चीज का अस्तित्व है नहीं, उसमें हम अपना अस्तित्व ढूंढते फिर रहे हैं और उसको समझ रहे हैं सारा कुछ, जो अस्तित्व है ही नहीं। यानी अनिश्चित्व में अस्तित्व देख रहे हैं। जो मिटने वाली चीजें, उसमें ऐसा देख रहे हैं कि ये रहने वाली चीजें सारी। तो है कि नहीं बेवकूफी है? तो ये चीज प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पे कि हमारा, क्या हमारा क्षय हो रहा है? अगर ये प्रश्न किया जाए कि हमारा क्षय हो रहा है, अभी हमने बात करी भौतिक मटेरियल वर्ल्ड में जो भी चीज दिख रही है उसका क्षय हो रहा है। हमें पूछो क्या हमारा क्षय हो रहा है? क्वेश्चन क्या है, क्या हमारा क्षय हो रहा है? हमारे शरीर का। करेक्ट। यानी हमारा क्षय हो रहा है, पर शरीर का क्षय नहीं हो रहा है। और आज शरीर, हमारा शरीर, अब सॉरी, हमारा क्षय नहीं हो रहा है, शरीर का क्षय हो रहा है। उल्टा नहीं, मतलब मैं सोच तो सीधा रहा था, मुंह से उल्टा निकल गया होगा, हो सकता। तो आसपास जितनी वस्तुएं हैं उनका सबका क्षय हो रहा है।
अब चीजें धीरे धीरे क्षय होती हैं। अब देखो ये भगवान की कैसे मतलब इल्यूजन समझ लो, भ्रम समझ लो, कि ये क्षय तो हो रहा है, लेकिन इतना धीरे हो रहा है कि मैं समझ में नहीं आ रहा है कि क्षय हो रहा है इसका। अगर दिखाई देने लगे क्षय हो रहा है तो तुम लेंगे क्यों, कहेंगे अरे तो खत्म हो जाएगी, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है क्षय नहीं हो रहा है। लेकिन बहुत सारी चीज इसमें से निकल चुकी है, जैसे पीछे टैप सा था ना, लिखा था ये हट गया, अब धीरे धीरे ये मिट गया, है ना, क्षय हो रहा है ना धीरे धीरे, लेकिन पता नहीं चल रहा है। हर चीज का क्षय, हमारा शरीर का भी क्षय हो रहा है ऐसे ही। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमारी सारी चिंता का कारण कौन है, क्योंकि हम इन क्षणिक वस्तुओं में अपना अविनेश किए हुए हैं। मतलब हम सोच रहे हैं ये हमारी चीजें हैं और हमेशा रहेंगी, अविनेश करे हुए हैं, मतलब अपना मान बैठे हैं इनको। यही चिंता का कारण है। चिंता कैसे आती है, जितनी भौतिक मटेरियल वर्ल्ड है उसकी वजह से तो चिंता है, क्योंकि हम उनको अपना समझ रहे हैं और ये सब क्षणिक है। अब ये समझ जाए सब क्षणिक है तो चिंता खत्म हो जाए, लेकिन हम अपने आप, हम ये सारी चीजें अपनी मान रहे हैं, और जबकि है क्षणिक, इसलिए चिंताओं से पूर्ण है, इसलिए चिंता आ रही है। नहीं समझ में आ रहा हो तो नई बाइक खरीद के लाओ, और उस पर एक फिर खरोंच लग जाए, फिर देखना, खरोंच वो बाइक पे नहीं लगेगी, वो खुद पे ऐसा लगेगा खुद पे लग गई हो, इतना दर्द होगा। पुरानी हो जाएगी तब नहीं होगा, लेकिन नहीं होगी तब हो, क्यों, हम अपना विनेश कर रहे हैं कि वो मेरी है, जबकि क्षय तो उसका भी होगा धीरे धीरे। जैसे आज ही एक बाइक जल गई रोड पे, खड़ी खड़ी, तो हो गया ना क्षय तुरंत। नहीं, खरोंच करना नहीं है, जैसे खरोंच लग गई किसी चीज से, तो हम हमें दर्द तो तभी होगा ना, हम अपना मान रहे हैं उसको, अटैच है उसमें। वो तो सबके संग ही होता है। हाँ, मैं ये कह नहीं रहा हूं कि हम उससे दूर हैं, सब हम उसी में है, लेकिन एक एक प्रैक्टिकल, एक समझाने के लिए बताया जा रहा है कि ऐसा होता है ना, हम अविनेश कर रहे हैं तभी तो मान रहे हैं ना। अरे हम कब कह रहे हैं खरोच कर दो हाथ से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाथ से, मैं ये कह रहा हूँ खरोच हो जाए, मान लो कि आपने नई बाइक ली, आप गए मार्केट में और स्लिप होके गिर गई, हो गई खरोच, तो आपको तकलीफ होगी कि नहीं होगी, उस टाइम पे होगी ना, पुरानी हो जाएगी तब नहीं होगी। तो क्योंकि हम उसमें अविनेश करें ना, तब नई चीजों में को मेरी है वो, ये जरिए। तो यही तो मैं का कारण, यही तो अज्ञान है, सारा अज्ञान का खेल तो यही है ना, यही अज्ञान चल रहा है। तो यही चिंताओं में रहते हैं, और यही भय का कारण है, ये चिंता का कारण है, सब कुछ यही है। इसीलिए प्रभुपाद इसमें बड़ी बात कर रहे हैं, असत का अर्थ है जिससे जिसका अस्तित्व नहीं है। ठीक है, कहाँ पे थे, जिसका अस्तित्व नहीं है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्यों में केवल कुछ ही ऐसे हैं जो वास्तव में अपनी स्थिति जानने के जिज्ञासु हैं। वाह, जैसे कि वे इस विषय वे इस विषम स्थिति में क्यों डाल दिए गए हैं, आदि आदि। देखो फिर से पढ़ो, कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्यों में केवल कुछ ही ऐसे हैं जो वास्तव में अपनी स्थिति जानने के जिज्ञासु हैं, जैसे कि वे क्या हैं और वे इस स्थिति में क्यों डाल दिए गए हैं, आदि आदि। क्या मतलब है इसका, यानी कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्यों में, यानी कष्ट भोग रहे हैं सब मनुष्य, अनेक मनुष्य कष्ट भोग रहे हैं, उसमें से केवल कुछ ही, यानी करोड़ों में से कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो जानना चाहते हैं कि मैं ये कष्ट क्यों भोग रहा हूं, और क्यों मुझे इस कष्ट में डाल दिया गया है, क्या कारण है इसका। समझ में आया, सभी नहीं डालते। अब मान लो कि, जैसे कि, क्यों बोल रहे हैं ये प्रभुपाद जी, आप प्रश्न कर सकते हैं कि पिछले लाइन में आपने कहा कि व्यक्ति इस जगत में चिंताओं से पूर्ण है, मतलब चिंताओं में पड़ा हुआ है, चिंताओं से पूर्ण है, तो इस चिंता से दूर होगा ना। मान लो कि मनुष्य चिंता में पड़ा हुआ है, चिंताओं से पूर्ण है, चिंता में पड़ा हुआ है, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, चिंताओं से कैसे निकले, यही तो आएगा ना, कैसे निकले चिंताओं से। ठीक है, तो सहज रूप से वो सोचेगा ना व्यक्ति कि मैं इससे कैसे निकलूं, चिंता से, है ना, इस कष्ट से कैसे, भौतिक जगत से कैसे निकलूं, ये दुख का घर है, तो इससे निकलना चाहेगा वो, सोचेगा ना, ये दुख का घर है, चिंताओं से पूरे, तो कैसे निकलना चाहेगा, ऐसा सोचेगा ना इंसान, सोचेगा, नहीं सोचेगा ना। इसीलिए तो कह रहे हैं कष्ट भोगने वाले मनुष्य में से कुछ ही, सबको पता है लेकिन नहीं सोचेगा वो, क्यों, क्योंकि सोचेगा तो फिर सभी भक्त बन जाएंगे ना, कह रहा है कुछ ही, मतलब कुछ ही सोचेंगे, करोड़ों में से कुछ एक आध ही सोचेंगे बस, बाकी सब कुछ नहीं सोचेंगे, बाकी सब कहेंगे अरे यार वो तो सब, ये भी तो भुगत रहा है, ये भी तो हो रहा है, सबके संगी तो हो रहा है, सबकी लाइट चली गई ना, हाँ फिर कोई दिक्कत नहीं, मेरे के लिए चली गई,
तो दुख है ना, सबकी चली गई तो हाँ, चली गई, लाइट नहीं है, और अपनी अकेली चली है फिर सबकी आ रही। तो वही बात है ना कि कष्ट सबके लिए ना दिख रहा है, लेकिन कुछ ऐसे इंसान होते हैं, इनकी सुकृति होती है कि वो जानना चाहते हैं कि कैसे इससे निकले। तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, कष्ट भोगने वाले सभी मनुष्य में से कुछ ही ऐसे हैं जो अपनी स्थिति को जानना चाहते हैं कि मेरी स्थिति क्या है, और स्थिति क्या है, कृष्ण के अंश है, दास है। जब तक मनुष्य को अपने कष्टों के विषय में जिज्ञासा नहीं होती, जब तक उसे यह अनुभूति नहीं होती कि वह कष्ट भोगना नहीं अपितु सारे कष्टों का हल ढूंढना चाहता है, उसे सिद्ध मानव नहीं समझना चाहिए। तो समय हो गया, तो इस टॉपिक को मैं कल से समझाऊंगा, धीरे धीरे कर रहे हैं कि मानव मानव कब बनता है और सिद्ध मानव कब बनता है, जब वह यह जिज्ञासा करे कि मैं ये कष्ट क्यों भोग रहा हूँ और मैं ये कष्टों में क्यों डाल दिया गया, इसमें कष्ट से कैसे निकलूं, मैं कौन हूँ और ये ताप मुझे क्यों सता रहे हैं। जब ये सोच किसी के माइंड में आ जाए तब वो मनुष्य बना है, और जब तक ये सोच नहीं आया तब तक वो पशु ही है। यही सोच ही नहीं आया मैं क्यों भुगत रहा हूँ यहाँ पे। तो इसीलिए कहते हैं ना कि ब्रह्म सूत्र का पहला ही अर्थ है अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, ऐसे करके ना। हाँ मतलब ब्रह्म जिज्ञासा मतलब वो जिज्ञासा करने लगा, जैसी जिज्ञासा करने लगेगा, विचार करने लगा मैं क्यों फंसा हूं, तैसी फिर उसकी प्रगति होने लगेगी। ठीक है, तो 9 बज गए हैं, बाकी कल पढ़ेंगे। यहाँ से हम कहाँ से पढ़ेंगे, जब तक मनुष्य को, यहाँ से। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।